झारखंड के सभी सरकारी एससी/एसटी कर्मियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, फर्जी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मियों के प्रमाण पत्रों की नई सिरे से जांच होगी। भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव, आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है। जांच कर इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। बोकारो के सिमराबेड़ा गांव में आज भी हैंडमेड एम्बुलेंस पर है ग्रामीणों को भरोसा, सड़क नहीं होने से होती है परेशानी। झारखंड के बोकारो जिला के सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीण आज भी हैंडमेड एम्बुलेंस यानी खटिया पर ढोकर मरीज को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने को मजबूर है। जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड स्थित पचमो पंचायत के झुमरा पहाड़ के निकटवर्ती संताली बहुल गांव सिमराबेड़ा में सड़क नहीं है। इसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक, नामांकन लेने में मुस्लिम छात्रों से हैं आगे छात्राएं। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूली शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक है। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में 12.67% मुस्लिम बच्चे नामांकित हैं। राज्य के विद्यालयों में नामांकित कुल लड़कों में से 12.09% मुस्लिम लड़के व कुल नामांकित लड़कियों में से 13.26% लड़कियां हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही मुस्लिम में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की नामांकन दर अधिक है। झारखंड में कब तक है बारिश की संभावना, इस तारीख को भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के सभी जिलों में 7 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 7 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राधा ने बाल विवाह से किया इनकार तो सरकारी योजनाओं का बरसा आशीर्वाद, डीसी ने ऐसे बढ़ाया हौसला। झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड की मधुबन पंचायत अंतर्गत टिकैत टोला की राधा पांडे ने पिछले दिनों बाल विवाह करने से इनकार कर दिया, तो जिला प्रशासन ने उसकी हौसला अफजाई की। डीसी रमेश घोला के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम राधा के घर पहुंची और विभिन्न सरकारी योजनाओं का उसे आशीर्वाद दिया। डीसी ने जहां राधा को शॉल देकर सम्मानित किया, वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत 2000 रुपये प्रति माह का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। राधा को 18 वर्ष होने तक हर माह 2000 रुपये मिलेंगे। ससुराल आए पति ने जंगल में कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मार डाला, पुलिस कर रही छापेमारी। झारखंड के गढ़वा जिले के बड़गढ़ ओपी क्षेत्र के महुआ टिकर गांव में ससुराल आए पति द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जाने की खबर है। मृतका का नाम कांति देवी बताया जा रहा है। उसका पति योगेंद्र सिंह मिराल थाना के बनुआ गांव का रहने वाला है। हत्या करने के बाद योगेंद्र फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, रांची नगर निगम की सफाई महाअभियान की खुली पोल, शहर की हालत नरकीय। राजधानी में झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन शहर की हालत नरकीय हो गई। साथ ही रांची नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सफाई के महाअभियान की पोल भी खुल गई। नालियां जाम होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। झारखंड के लोहरदगा में बाघ मिलने के संकेत, ट्रैप कैमरे से रखी जा रही नज़र, बाघ ने 6 से अधिक पशुओं की ले ली जान। झारखंड के लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के आसपास वन विभाग को बाघ आने के संकेत मिल गए हैं। प्रखंड के महुआ पाट गांव के ग्रामीणों के अनुसार 1 माह में बाघ इन क्षेत्रों में आतंक मचाए हुए हैं। इस अवधि में बाघ ने 6 से अधिक पशुओं को मार डाला। कई बार उन्होंने बाघ को देखा है। वन विभाग के मुख्यालय ने अधिकारियों को इस पर नज़र रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए आसपास के इलाके में ट्रैप कैमरा लगाया गया है।
विश्व में परचम लहरा रहे झारखंड के तीरंदाज। रांची की दीपिका कुमारी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बढ़ा तीरंदाजी का क्रेज़। झारखंड ने विश्व स्तर पर तीरंदाजी में अपनी पहचान बनाई है। भगवान बिरसा की इस पावन धरती ने देश को कई खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से देश विदेशों में झारखंड का मान बढ़ाया है। अगर तीरंदाजी की बात करें तो राज्य के कई ऐसे तीरंदाज हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस प्रदेश का परचम लहरा रहे हैं। खासकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद झारखंड में तीरंदाजी का क्रेज़ बढ़ा है। आज हमारे तीरंदाज वर्ल्ड कप से लेकर ओलंपिक तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार हैं। इनमें दीपिका कुमारी, मधुमती कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत समेत कई नाम शामिल हैं। ठनका गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, बाल बाल बचा मासूम, मां ने तोड़ा दम। झारखंड में वज्रपात ने ली 11 की जान। ठनका की चपेट में आने से खूंटी जिले के कर्रा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे झारखंड में 11 लोगों की मौत हुई है। कर्रा थाना क्षेत्र के लड़ता डहू टोली में शनिवार दोपहर 2 बजे हुई घटना में मंगा मुंडा, पत्नी जीवंती मुंडा, बेटा पूना मुंडा, पुत्रवधू जयमा मुंडा और पोता आयुष मुंडा की मौत हो गई। 2.5 साल का पोता अर्पण मुंडा जो अपनी मां जयमा मुंडा की गोद में था वह सुरक्षित बच गया, जबकि मां की मौत हो गई। तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली कामयाबी, ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार 2 युवकों को जेल। झारखंड के चतरा जिले के गिद्धौर पुलिस ने एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक प्रखंड मुख्यालय के देवचरण दांगी का पुत्र राजू कुमार बताया जा रहा है, जबकि राजू कुमार की निशानदेही पर हजारीबाग के तौसीफ जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य बिहार से गिरफ्तार, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में एसआईटी की छापेमारी। झारखंड के हजारीबाग से चोरी गई पुलिस आवास कॉलोनी से इंस्पेक्टर की स्कॉर्पियो समेत 2 स्कॉर्पियो को हजारीबाग पुलिस ने बिहार से शेरघाटी और बक्सर से बरामद किया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों को निशानदेही पर गठित एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। झारखंड के जामताड़ा के 308 गांव से फ्रॉड, सबसे बड़ा चीटर ही गांव का हीरो। साइबर फ्रॉड का खुलासा करने झारखंड पहुंची भोपाल पुलिस पर जामताड़ा में हमला कर दिया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। यह हमला वहां की महिलाओं ने किया था जो आरोपियों को भगाना चाहती थी, बावजूद पुलिस उन्हें भोपाल ले आई। दरअसल मध्य प्रदेश समेत देश में लोगों को फ़ोन कर धोखाधड़ी का शिकार बना रहे साइबर फ्रॉड झारखंड के जामताड़ा के 308 गांव से इसे संचालित कर रहे हैं। आरोपी बैंक और प्रशासन में अच्छी पहुंच होने के कारण हर बार बच निकलते हैं। गांव के लोग ही इन्हें बचाते हैं और एटीएम मास्टर कहलाते हैं। ऐसे लड़कों के लिए पहले रिश्ते आते हैं जो फ्रॉड से सबसे ज़्यादा कमाता है। सुबह मां को दिखी बेटे की फंदे से लटकी लाश, लोगों ने कहा मिलनसार और हंसमुख था लड़का। चंदन कियारे स्थित नीचू बाजार में एक युवक ने पंखे की कुंडी में गमछा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह युवक की मां की बेटे की लाश पर नज़र पड़ी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद घटना की सूचना चंदन कियारी थाना को दी गई। युवक ने ऐसा क्यों किया फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लोगों के अनुसार युवक मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व का था। अवैध उत्खनन के मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगे विशेष कोर्ट, सजा जल्द। राज्य के खनन माफियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अवैध उत्खनन दिन रात जारी है। आरोपियों को सज़ा नहीं मिल पाना इसका मूल कारण है। 1 जनवरी 2020 से अब तक अवैध पत्थर, बालू, कोयला उत्खनन के 500 से अधिक केस दर्ज किए गए। इसमें सज़ा नहीं के बराबर मिली है। यह बातें शनिवार को खान एवं भूतत्व विभाग के खान सचिव एस श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में सामने आई। लाइट हाउस के पास राष्ट्रीय स्तर का बनेगा फुटबॉल स्टेडियम, पार्क व कम्युनिटी हॉल। 31 तक दे आवेदन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धुर्वा के आनीटोला स्थित मंत्रिमंडल मैदान में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की। प्रधानमंत्री देश के 6 शहरों में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रांची में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी 3D आधारित लाइट हाउस को जल्द धरातल पर उतारने को कहा, ताकि नई टेक्नोलॉजी को पूरे देश में स्वीकार करते हुए कम समय में उच्च गुणवत्ता के घरों का निर्माण हो सके। सुबह बिगड़ी थी तबीयत, जेल में आने के बाद से था क्वारंटाइन वार्ड में, पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित। धनबाद जिले के चिरकुंडा तालडंगा के बहुचर्चित विनोद झा हत्याकांड के आरोपी मिंटू कश्यप की रविवार की सुबह मौत हो गई। अहले सुबह ही जेल प्रबंधन ने आरोपी मिंटू को इलाज के लिए SNMMCH ले गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह मिंटू कश्यप की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जेल अस्पताल के चिकित्सक प्रारंभिक जांच के बाद उसे SNMMCH रेफर कर दिया।